नादिर के दिल पे कोई ऐसे थप्पड़ मारता तो नादिर उसे मार देता। उसने दिल पे थप्पड़ नहीं मारा, बस बस क्या? अब आप लोग भी सोचें कि कौन सेलिब्रिटी है जो अख्तर माउस बस्टर ज़्यादा अच्छा सेल कर सकता है। लिसन, हमारे पास एक ब्रिलियंट आइडियाज हैं। नादिर तुम सबको दावत पे इनवाइट करना चाहता है अपने रेस्टोरेंट पे। एक चूहे मार दवाई की कंपेन है। माउस बस्टर्स, शेरी माउस बस्टर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐसी कैंपेन करते हैं। आई एम सॉरी, मैं उस दिन इतने अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। खबरू खबरू, रोजी कहाँ है? रोजी मैम आई तो हुई है, पता नहीं कहाँ चली गई। फोन बजे जा रहे हैं, किसी को आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, वाओ आइडियाज। वालेकुम सलाम। ओ अच्छा, दानिश, ओके ओके, जी बोलिए। जी वो हमारे पास इंटर्नशिप कर रहा है जी, जब चाहें आ सकते हैं जी, ज़रूर, थैंक यू, ओके, खुदा हाफिज़। एक तो इस ऑफिस में फैमिलीज के इश्यूज खत्म नहीं होते। ज़करिया साहब, क्या परेशानी है सर? यार खबरू, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम चारों तरफ से फंस गए हो? हर रोज तकरीबन 3-4 बार होता है मेरे साथ ऐसा। सच में? और मेरे बाथरूम का दरवाजा ऐसा है कि एक बार बंद हो जाए तो खुलता ही नहीं है, और फिर अरे खबरू, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि सांस आना बंद हो जाए। ऐसा क्या हो गया ज़करिया साहब? समीर की धमकियां। अब तो कोई मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करता। और बीवी का खौफ। तुम्हें कैसे पता चला? आम सी बात है, मैंने तो बस तुक्का लगा लिया था। यार खबरू, सब कुछ ना हाथ से निकलता जा रहा है। ज़करिया साहब, जब सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा हो ना, तो एक काम कर लेना चाहिए। क्या? हाथ बंद कर लेना चाहिए। अरे यार खबरू, यार अब मेरे हाथ में ना कुछ नहीं रहा। आप तो जानते हैं कि मैं सब जानता हूं। जेब से हाथ निकालो और सही से खड़े हो। ऐसा तो होना ही था। मैं ना खबरू कभी ना पकड़ा चाहता अगर समीर इस ऑफिस में ना होता। हर इंसान की कोई ना कोई कीमत होती है, और समीर साहब की भी होगी। गहरी बात है, जरा सोचिएगा। अच्छा बस करें ना सुमित भाई। सर सही कह रहे हैं, तुम्हारी वजह से तो माउस बस्टर्स का आइडिया सिलेक्ट हुआ था। जोहैर, लेकिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा था कि उसको बेचना आसान हो गया था। पर जो तुम्हारा पैशनेट वे ऑफ टॉकिंग इन एक्सप्लेनेशन था ना, वाह 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 वाह। मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, मुझे लगा आपने मेरी तारीफ की है। थैंक यू। Seriously, the way you presented it, सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। लेकिन जोया ने इतनी ज्यादा मेहनत की थी, मैं सारी क्रेडिट मैं कैसे लेके जा सकता हूँ? ऐसे अच्छा बस भी कराना मुझे अजीब लगता है। दानिश,
I'm sorry. वो apologizing words, वो जो मैंने सब कुछ तुम्हें कहा ना उस सिलसिले में, अगर I'm sorry. इतनी घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत थी, सीधा सीधा आई एम सॉरी कह देते हैं। दानिश, मुझे एहसास हुआ you were not flirting, you were not playing around. I was wrong. मुझे ये एहसास हुआ कि तुम सच्ची मोहब्बत करते हो, तुम्हारा प्यार सच्चा है, इश्क है तुम्हें। I was so wrong. और अगर इस दौरान मैंने तुम्हें किसी तरह से भी हर्ट किया हो तो I'm sorry. You guys know I can hear you, right? टॉपिक चेंज कर लेते हैं हम लोग। तुम्हारे वालिदैन कितने खुश होते हैं अगर तुम्हारा और मेरे वालिदैन किसी बात पे खुश नहीं होते, वो सिर्फ कीड़े निकालते हैं मेरे हर काम में, क्योंकि मैं अकेलौता हूँ और मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, वक्त भी कम है मेरे पास। खैर, मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई है, मैंने मैम माहीन को जाके दिखानी है। तुम लोग नहीं चल रहे साथ? We'll join you in just a bit. Alright, well, wish me luck. बेस्ट ऑफ लक। Good luck. तेरी खबरों की तरह है ये। मेरे पास प्रेजेंटेशन रेडी है। ओके, शो मी। Yes, yes, yes. Zoya, you have done a great job. मेरे साथ रह रहे के आहिस्ता आहिस्ता तुम भी क्रिएटिव होती जा रही हो। बस मैम, I'm learning so much. Creatively, Sameer is just a wannabe, you know. मगर तुम्हारे साथ क्रिएटिव डिस्कशन करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। मैम, मैंने बैचलर्स किया हुआ है मीडिया साइंसेज में। मेरी स्पेशलाइजेशन इन एडवर्टाइजिंग। आई स्टडीड फॉर 4 years. पढ़ा लिखा तो हर कोई होता है ना, मगर हर किसी ने पढ़ा लिखा नहीं होता। You know what I mean? Weirdly, you're right, मैम। मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ सीखा था। वो अलग बात है कि इस इंडस्ट्री में लोगों ने अपने फॉर्मूलाज निकाले हुए हैं। असल में वर्क एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है एंड ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। वेरी डिफरेंट। सारी दुनिया में यही होता है। नहीं मैम, ऐसे तो नहीं होता, पर खैर छोड़ें। अच्छा सुनो, इससे पहले कि सब लोग आ जाएं, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि क्लाइंट इज वेरी हैप्पी विद योर आइडियाज। थैंक यू मैम, लेकिन इसमें दानिश का भी काफ़ी हाथ था। उसने मुझे बहुत अच्छे आइडियाज़ दिए थे। गुड। हाँ, फनीली आज सुबह उसके फादर का फ़ोन आया था रिसेप्शन पर, और वो जानना चाह रहे थे कि दानिश सचमुच यहाँ काम करता है। Really? और वो खुद आकर देखना चाहते हैं कि वो करता क्या है। Wow. कम इन, कम इन। हेलो। हाय नादिर। हाँ, पता नहीं एग्जैक्टली सुबह से बात ही नहीं हो पा रही हमारी। एग्जैक्टली कहाँ हैं आप? अच्छा, तो फिर आप ऑफिस आ जाएं। रियली? मेरे लिए सरप्राइज? हाउ स्वीट ऑफ यू। आप कितने अच्छे हैं नादिर। अच्छा यू वेट, मैं अभी आ रही हूँ। ओके बाय। खबरू। जी मैडम साहिबा। हरी अप। जी मैडम। अब मुझे 5 मिनट के लिए बहुत जरूरी काम के लिए जाना है, बस 5 मिनट में आई। तुम यहाँ बैठो। नादिर भाई। जाए मैम, बेफिक्र रहे। नो डाउट जोया का आइडिया बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन जाहिर है अब
अप्रूव तो मैंने किया और शाइस्ता फातिमा जैसी सोशल मीडिया स्टार को भी सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मैंने दिया। जी मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। डिसीजन तो आपका ही था ना फिर। जी हाँ, आई हैव एन आई फॉर द टैलेंट। वाकई अच्छा है दोस्त। जी मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा हम अपनी मदद खुद ही कर लेंगे, हाथ मिलाओ। बड़ा अच्छा हाथ मिला लेते हैं आप। तुम्हारा हाथ भी बड़ा तकड़ा है। ऑफिस तो बहुत अच्छा है आपका। ये दानिश कहाँ है? दानिश भाई? और दानिश भाई तो मीटिंग में है। वो मीटिंग में बैठता है? आखिर वो यहाँ पे क्रिएटिव डिपार्टमेंट में होते हैं ना। मैं ना कहती थी हमारा बेटा इतना बुरा नहीं है। आप लोगों ने अपना तारुफ नहीं करवाया। मैं दानिश का फादर हूं और ये दानिश की अम्मी है। हाँ, आप लोग दानिश भाई के अम्मी अब्बू हैं? आया मैं आपको अभी मिलवाता हूँ उनसे। लेकिन वो दानिश मीटिंग में नहीं है। जब वालिदैन आते हैं तो हमको इंतजार नहीं कराते। आए माँ जी, अभी मिलवाता हूँ। आए। उस लड़की जोया के सामने उल्टी सीधी बात मत कीजिएगा। दानिश उसे बहुत पसंद करता है। ओके ओके, चलिए आइए। मैं कंट्रोल करूंगा अपने आप को। अच्छा चले आए। और मैं चाहती हूँ कि यंग टैलेंट को चांस देना चाहिए। आए माँ जी, आए आए। यहाँ है दानिश भाई, देखिए। खबरों, ये क्या तरीका है? मीटिंग चल रही है यहाँ। मैम ये हमारे दानिश भाई के अम्मी अब्बू हैं। वो कैसे इंतजार करवा सकता था? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये तो सच में मीटिंग में बैठा है। जी जी, आपका बेटा बहुत मेहनती है, अभी सीख रहा है, बट ही इज अ क्विक लर्नर, बहुत शार्प है। बड़ी खुशी हुई दानिश, तुम कोई तो काम ढंग का कर रहे हो। हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है। आप ऐसा करें कि आप थोड़ी देर बाहर बैठ जाएं। खबरू, इन्हें कैफे में बिठाओ और चाय भी पिलाओ। थैंक यू जी, हम बाहर इंतजार कर लेते हैं। दानिश बेटा जरा सोच समझ के बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना। वो जो तुम घर में बूंगियां मारते हो ना, वो ना मार। चले चले। जी जी चले चले आए। Danish, this is highly inappropriate to call your parents to the office. सर मैं पागल नहीं हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाया ऑफिस। इसने नहीं इनवाइट किया था ने, उन्होंने खुद अपने आप को इनवाइट किया है। मैम आपको पता था वो आएंगे? उन्होंने कॉल किया था सुबह और वो कंफर्म कर रहे थे कि तुम इसी ऑफिस में काम करते हो या नहीं। हमारे पेरेंट्स कितने स्वीट हैं दानिश। जोया, मेक श्योर मीटिंग के दौरान किसी के गेस्ट या पेरेंट्स मेरे ऑफिस में ना आए। खबरू और रोजी को भी इन्फॉर्म कर दो। यस मैम, आई मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम मीटिंग के दौरान सिर्फ एम्प्लॉयज इस कमरे में हों। हाँ, तो मैं क्या बात कर रही थी? डिसीजन मेकिंग इज द की टू सक्सेस और मेरा डिसीजन इज ऑलवेज राइट। आपका क्या ख्याल है, अब तक इन लोगों को पता नहीं होगा कि दानिश कितने पानी में है? आपसे तो बहस करना ही फजूल है। आप रहने दें। अब मूड क्यों खराब है? क्या जरूरत थी आपको ऑफिस में दानिश का मजाक उड़ाने की? मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था, आई एम सीरियस। आपका क्या ख्याल है, अब तक इन लोगों को पता नहीं होगा कि दानिश कितने पानी में है? आपसे तो बहस करना ही फजूल है। आप रहने दें, चाय पिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैं रोजी, रिसेप्शनिस्ट।
अभी मुझे पता चला आप लोग दानिश के पेरेंट्स हैं, राइट? जी बेटा बैठो। थैंक यू। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि दानिश हमारी ही कंपनी में काम करता, लेकिन लड़का मानता ही नहीं। वो कहता है कि अपना नाम बनाना चाहता है। अच्छी बात है, घर की कंपनी तो घर ही की होती है ना। वैसे आपकी कंपनीज किस चीज़ की हैं? कंपनीज नहीं, सिर्फ एक ही कंपनी है। हम तौलिया बनाते हैं, प्रिंस टॉवल्स। नाम सुना है कभी आपने? कभी दानिश ने बताया आपको? प्रिंस टॉवल्स, आपकी तो बहुत बड़ी कंपनीज है। प्रिंस टावल का नाम हमने दानिश के नाम पे रखा है और दानिश को हम प्रिंस ही कहते हैं। अच्छा, तो प्रिंस टॉवल्स का नाम आपने दानिश के नाम पे रखा है? जी, वो हमारे घर का प्रिंस है। आप छोड़ें इस बात को, लेकिन मुझे आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगी। सारे पढ़े लिखे समझदार लोग लगते हैं। आप नहीं, हमारी कंपनी नहीं है, ये तो एजेंसी है। एजेंसी? आपका मतलब अब मेरा बेटा एजेंट बन रहा है? अब नहीं, एजेंट नहीं बन रहा है वो। क्या कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जहाँ पे इश्तिहारात बनते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको दानिश ने कभी नहीं बताया? बताया था तो मैं समझा झूठ बोल। जोया, दानिश के पेरेंट्स, आओ बैठो। आई नो रोजी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय शाय मिल गई आपको? माशाल्लाह। कुछ और आपको हम ऑफर कर सकते हैं? नहीं बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो बहुत प्यारी हो जोया। आपने शादी क्यों नहीं की? बेसिकली मैं अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ, तो ऐसी होती हैं समझदार लड़की। वैसे जोया, ये दानिश यहाँ सारा दिन करता क्या है? इश्तिहारों में हमारी मदद करता है, आइडियाज प्रेजेंट करता है हमें। चलो शुक्र है, किसी की तो मदद करता है ना, बाप की नहीं करता ना। सही, वो सबकी मदद करता है, वो हर किसी को खुश रखना चाहता है। दानिश ने तो बताया था कि प्रिंस टावर्स आपकी कंपनी है। माशाल्लाह, वो तो काफी बड़ी कंपनी है। बस जी, अल्लाह का शुक्र। इश्तिहारों से और कुछ नहीं तो कंपनीज मशहूर हो जाती हैं। लोगों को भी पता चलना चाहिए कि पिछले 40 साल में जितने टावल्स बने हैं उनमें से ज़्यादातर प्रिंस टावल्स वालों ने बनाए गए। आप तो खूबसूरत होने के साथ साथ बड़ी ज़हीन हो जोया, लेकिन आप हर वक्त इस तरह के कपड़े पहनती हो या सिर्फ ऑफिस में? आप, मेरे कपड़ों में कोई मसला है क्या? नहीं बेटा, बस थोड़े नहीं। आप छोड़ें इस बात को। जोया बेटे, ये मीटिंग खत्म हुए तो काफी देर नहीं होगी। ये दानिश कहाँ गया? आता ही होगा। वैसे आज थोड़ा सा परेशान लग रहा था। परेशान? वो हर वक्त परेशान ही रहता है, डरा हुआ रहता है। पैदाइशी फॉल्ट है उसमें। अरे यार, सुबह से फोन नहीं उठा रही, ये लगता है नाराज है। वॉइस नोट भेजता हूँ। यस शेरी, एक दफा अपनी जिक्की की कॉल तो उठाओ। देखो, मैं ना तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ यार, तुम्हें पाकिस्तान की टॉप मॉडल बनाना चाहता हूँ। प्लीज एक बार तो कॉल उठा लो, प्लीज प्लीज जानू, प्लीज ना। ओके? आज the mouse is stuck in its trap right in front of my vision. आज चूहा अपनी कड़की में फंस गया है। समीर भाई खड़े हुए क्यों हैं? प्लीज बैठे ना। समीर भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कौन से अल्फाज आप क्या क्या बोल रहे हैं आप ये? तुम्हें सब समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं। यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओहो समीर भाई, आप भी ना, मैं तो बस यूं ही ऐसे ही। मैंने आपको वार्निंग दी थी, ट्राइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम दिस नॉटी बिजनेस, लेकिन बाज नहीं आए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके साले की क्या पावर है। नहीं ना, आई नो यू समीर,
मैं जानता हूँ तुम कितने क्रिएटिव हो और तुम कितने पावरफुल हो, दिखाने की जरूरत नहीं है यंग मैन। But my power is going to be shown to you now. समीर, देखो समीर, मैंने तुम्हें कितनी मुश्किलों से निकाला है ना, ये जानते हो ना तुम, और तुम्हें ये जॉब भी मैंने ही दिलवाई है ना? ये जॉब मुझे दिलाई थी, ये जॉब मुझे दिलाई थी। You were the reason why in fact you tried to stop the opportunity of this job for me. नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखो, मैं चाहता था कि तुम्हें इस ऑफिस की जो गंदी सियासत है ना, उससे बचाऊं, है ना, उससे बचाऊं। घटिया सियासत से नहीं, तुम अपनी प्राइवेसी चाहते थे। ओहो समीर भाई, क्या हो गया? इतनी छोटी सी बात है, इतनी सी, आप उसको लेके बैठ गए। हाँ, आप जो मर्जी कह लें, अब मैं वो करने जा रहा हूं जिसका आपको डर है। देखिए समीर भाई, आपने ना सलमान बाजी से कुछ नहीं कहना, ओके? आपको आइडिया नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। फिर प्लीज, मैं आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज समीर भाई, प्लीज। सलमा बाजी आपकी बीवी, अब जो भी आपके साथ करेंगी, यू डिजर्व इट फॉर ऑल द सिंस दैट यू हैव डन। समीर लिसन, देखो समीर देखो, प्लीज सलमान बाजी को कुछ ना कहना, तुझे मेरी कसम भाई। मैडम का है? एक बात बताएं, आपके टॉवल्स कितने कलर्स में आते हैं? हमारे टॉवल्स 7 रंगों में आते हैं, 7। मुझे आपकी कंपनी के ऐड के लिए एक आइडिया है। Really? 7 आसमान होते हैं, रेनबो के 7 कलर्स, 7 सुर और 7 समंदर। वाह, क्या बात की है। वैसे आपका समुद्र का जिक्र करने से मुझे याद आ गया, एक शो होता था बेवॉच, मुझे बहुत पसंद था। मुझे तो आपने वो शो नहीं दिखाया। वो मैं आपके सोने के बाद देखता था, कभी कभी। अच्छा खैर, 7 आसमान, रेनबो के 7 कलर, 7 सुर और 7 समंदर की तरह प्रिंस टॉवल्स भी 7 रंगों में आते हैं। वाह, क्या आइडिया दिया आप। लवली, ब्रिलियंट। बड़ी गहरी बात की है इन्होंने। जी, मैं गहरी बात ही करती हूँ। जोया, चलें, चल के हम कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लें। जी मैम। ले, आपका प्रिंस भी आ गया। चलिए आप लोग बैठ के बातचीत करें जब तक हम आपका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करते हैं, फिर मीटिंग करते हैं आपसे। ओके? अरे दानिश, तुम कहाँ रह गए थे? मीटिंग खत्म हुई तो काफी देर हो गई। आप लोगों का आज कैसे प्लान बना यहाँ पर आने का? हमने सोचा कि हम भी देखें कि जोया कैसी है। क्यों, हम तुम्हारे ऑफिस नहीं आ सकते? नहीं, ये एक ऑफिस है, यहाँ पर आपको किसी और के वालिदैन नजर आ रहे हैं? बेटा, वो सब ग्रोन अप्स हैं, तुम्हारी तरह बच्चे नहीं हैं। मैं एक छोटा सा बच्चा नहीं हूँ अब्बा, जोया भी छोटी है। और माशाल्लाह तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी भी लग रही है। आपको जोया अच्छी लगी? बहुत, लेकिन तुम्हारे ख्याल से उसके कपड़े थोड़े। उसकी मर्जी, जैसे मर्जी वो कपड़े पहने। लेकिन इतना मॉडर्न भी तो नहीं होना चाहिए। अम्मा, मॉडर्न होने से फ़र्क नहीं पड़ता, डिसेंट होना चाहिए बस। बॉस मैम वैसे भी चाहती हैं कि सब मॉडर्न हो। लेकिन तुम तो जरा भी मॉडर्न नहीं लगते। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब तुम जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैसे मुझे जोया और हमारी मैम का आइडिया बड़ा अच्छा लगा है। कैसा आइडिया? प्रिंस टॉवल्स के लिए इश्तिहार का आइडिया, उससे हमारी सेल्स प्रमोट हो सकती है। और अच्छा है ना, इसी बहाने हम जोया से बात भी कर लिया करेंगे और तुम प्रिंस टॉवल के बिजनेस में भी आ जाओगे। मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि मैं खुद अपने पाँव पे खड़ा हूँ ना। बेटा, तुम हम पे भरोसा करो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए, बुरा लगता है, चलते हैं, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट पे इंतज़ार कर रहे हैं। हर कोई इसकी तरह फारिग तो नहीं ना होता। बस भी करें, जोया के सामने इसकी तारीफ करना हद करते हैं आप भी। चलें। चलें।
यहाँ मेरी जिंदगी के पटाखे फट रहे हैं और तुम्हें तुम्हें ऑफिस की टेंशन लगी हुई है। सर आप नहीं चाहते कि बॉस मैम फायर हो जाए? जिक्रिया सर आप यहाँ सेटिंग्स हैं, वहाँ कैफे में बॉस मैम और जोया दानिश के पेरेंट्स के साथ कोई डील डन कर रहे हैं। रोजी, यहाँ मेरी जिंदगी के पटाखे फट रहे हैं और तुम्हें तुम्हें ऑफिस की टेंशन लगी हुई है। सर आप नहीं चाहते कि बॉस मैम फायर हो जाए? उससे ज्यादा मैं अपना घर बचाना चाहता हूँ। ऐसा क्या हैपेंस हो गया सर? बहुत लंबी कहानी है और कॉम्प्लेक्स भी है। छोड़ो। सर आप बताने की कोशिश तो करें, मैं अंडरस्टैंड कर लूंगी सर। मैं अपनी स्टोरी खुद नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा तो मैं आपको क्या समझाऊंगा। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ सब खैरियत है? लिसन सर, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप हेड ऑफिस में फ़ोन करके बॉस मैम के बारे में ये क्यों नहीं बताते कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ब्लैकमेल करके उनके पेरेंट्स को अपना क्लाइंट्स बनाती है और अपने क्लाइंट्स बढ़ाती है ना? अच्छा आइडिया। आइडिया बहुत अच्छा है। मैं बस मवाद जमा कर रहा हूं। मैडम एक खुफिया प्रोडक्शन हाउस भी बना रही है और वो जो मॉडल नहीं है शाइस्ता फातिमा, उनकी भांजी है। भांजी? क्या शाइस्ता फातिमा उनकी भांजी है? जी हाँ, फेसबुक पे चेक किया था, 100% पक्की खबर है। वाह सर, आप तो बड़े स्मार्ट निकले। ये सारी बातें आप हेड ऑफिस कब बताएंगे सर? ओहो रोजी, मुझे अभी और भी मवाद जमा करने हैं। प्लीज मुझे पहले अपने मसले तो सॉल्व करने दो यार। सर मैं आपका मसला हल करने में कोई हेल्प कर सकती हूँ सर? काश रोजी काश, लेकिन अब मेरी ना कोई मदद नहीं कर सकता। तूफान से पहले की खामोशी का आइडिया है ना तुम्हें, इस तूफान को अब कोई नहीं रोक सकता। ओके सर। सलमा बाजी, I've called you 3 times. You're not picking up the phone. मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है ज़िक्रिया के बारे में. Please, 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 please pick up the phone. As soon as you get the chance, please call me back, okay? This is very important. अरे बेटा, आपने इतनी जल्दी इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया? कितना तेज लिखती है ना। हमने आपके लिए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, आप इसको देख लीजिए। अगर आपको मुनासिब लगे तो हम जल्द से जल्द आपकी कंपनी की कैंपेन शुरू कर देते हैं। जी मुझे तो बिल्कुल मुनासिब ही लगा है। काफ़ी पैसे लग जाएंगे, लेकिन हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए ही तो हैं। हमने थोड़ी कब्र में साथ लेकर जाने हैं। वैसे भी खर्च करने से ही रकम बढ़ती है, इंशाल्लाह। अच्छा खैर छोड़ें इन बातों को, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। देखिए, एक दो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज़ हैं। हम कॉर्पोरेट लोग हैं, हमें प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। मुझे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्लियर करवाना पड़ेगा, इसका रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी। फॉर्मेलिटीज़ हैं ये। आप ऐसा करें, मुझे इसकी ईमेल कर दें सारे पेजेस, ताकि मैं उसको सर्कुलेट कर सकूं अपने बोर्ड में, और 1 or 2 days 3 days अप्रूव हो जाएगा। इंशाल्लाह हमारी कमर्शियल कैंपेन के बाद आपके प्रिंस टावर्स और भी ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। इंशाल्लाह प्रिंस टावर्स तो फेमस हो जाएंगे। हमारा प्रिंस कहाँ है? जी जी अभी बुलवाती हूँ। हाँ, ओके, बस ठीक है। सलमा बाजी, आप जिस तरह बेहतर समझें, आप अपने तरीके से हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू, खुदा हाफिज़। दानिश, कहाँ गायब हो? योर पेरेंट्स आर डाउनस्टेयर्स, बार बार इंक्वायरी कर रहे हैं। मिल लिया मैंने उनसे, सांस लेने आया था ऊपर मैं, दम घुट रहा था मेरा नीचे। फ्रूट नहीं है? नादिर भाई लाते हैं ना, आज आए नहीं वो। सैड,
मुझे पता चला है कि तुम्हारे पेरेंट्स मैडम के साथ एक बहुत बड़ी डील करने के लिए आए हुए हैं। अल्लाह करे ना हो डील, अल्लाह करे मैम मना कर दें किसी तरीके से वो डील पे, अल्लाह करे मेरे वालिदैन को ऐसी बात कर दें कि वो डील हो ही ना सके। What tension, worry, talk are you doing? ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि तुम्हारी फैमिली की अपनी कमर्शियल कैंपेन तुम्हारी निगाह और नजर के नीचे होगी। आप उन्हें जानते नहीं हैं, ठीक है ना। मेरे वालिदैन मेरे हर काम में दखल अंदाजी करते हैं और किसी भी हद तक चले जाते हैं। उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि मैं अकेले में अपनी आजादी में अच्छा काम कर रहा हूँ। What are you saying with these words? वो तो बहुत नाइस है। आपके साथ नाइस है, औरों के साथ नाइस हैं, लेकिन मेरे साथ मेरे अब्बा हजूर मेरे हर काम में कीड़े निकालते हैं और मेरी वालदा माशाल्लाह वो तो मुझे कोई चीज हैंडल करने देती ही नहीं है, हर काम में इन्वॉल्व हो जाती हैं। पता है, they were saying such nice things about Zoya, that she's lovely, she's so nice. बस इसी की देर। एक बात बताओ, तुम ये प्रिंस टावल्स में इन्वॉल्व नहीं हो? था इन्वॉल्व, 2 महीने के लिए काम भी किया था वहां पर, लेकिन मेरे अब्बा हजूर ने मेरे हर काम में कीड़े निकाले। कहते थे जाहिर सी बात है ना, तुम उतने ज़हीन तो हो नहीं ना जितना मैं हूं कि प्रिंस टावल जैसी बड़ी कंपनी तुम चला सको। ओहो, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है, थोड़ी सी बेइज्जती सुन लेते। Our parents are always insulting us from the time the day begins till the time the night is done. यार एक हद होती है ना, लेकिन मेरे अब्बा हजूर कहते हैं शुक्र करो कि मैं अमीर हूँ, वरना अगर हम तुम पे सब चीजें छोड़ देते तो अभी हम सड़क पे पहुंचे होते। अच्छा खैर, but the thing is now the deal is a done deal. अच्छा बात सुन, चलो stop being sad. नीचे they're waiting for you. चल 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 चल। No, you're required. यार चुप करके आते हो, चलो नीचे। शाबाश, good boy. ज़किरिया साहब, मेरे पास आपके लिए एक खबर है। अब कोई फायदा नहीं है खबरू, मुझे अब किसी खबर से कोई खर्च नहीं। समीर साहब के बारे में है। अरे खबरू साहब, आप खड़े हुए क्यों हैं? प्लीज बैठे ना, अरे प्लीज तशरीफ रखे ना। हाँ खबरू, अब बताओ क्या खबर है? खबरू, यहां मेरे घर का मसला पड़ा हुआ है और तुझे पैसों की पड़ी हुई है। समीर भाई ने सलमा बाजी को कॉल की थी, 3 बार फोन किया मगर फोन नहीं मिला। फिर समीर साहब ने अपने आप से अंग्रेजी में कुछ बोला, मुझे लगा गालियां थी इसीलिए दोहराऊंगा नहीं। फिर उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा था और ये सब कुछ बोला था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, आप भी सुन लें। सलमा बाजी, 3 बार कॉल कर चुका हूँ, आप फोन नहीं उठा रही हैं। ज़िक्रिया के बारे में एक बहुत जरूरी बात करनी है, ज़िक्रिया के बारे में, प्लीज 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 पिक अप द फोन। वैसे खबरू, जिंदगी में ना तूने पहली बार अच्छा काम किया है। एक काम करो, मुझे ना फौरन से ये वीडियो ना व्हाट्सएप करो, मेरे पास अभी भी मौका है समीर को रोकने का। पता है ज़िक्रिया साहब, अगर आपके पास समीर साहब की कोई खुफिया बात है तो आप समीर साहब को धमका सकते हैं। तुम्हारे पास कोई ऐसी खबर है? नहीं है, मगर पता कर सकता हूं। कोई फायदा नहीं है खबरू, समीर इतना सीधा है कि आज तक उसने कोई उल्टा काम नहीं किया। हर सीधे बंदे ने कभी ना कभी कोई ना कोई उल्टा काम किया होता है। देखो, अगर तुम मेरे पास कोई सॉलिड खबर लेकर आए तो मैं तब दूंगा तुम्हें पैसे। इस खबर की कीमत दुगनी होगी। डन, मैं जाके समीर को रोकता हूं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। और आपका तो नंबर मेरे पास आ गया है, तंग तो करती रहूंगी।
मुझे यकीन है आप दोनों बहुत अच्छे इश्तेहार बनाएंगे हमारे लिए। आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह आपको हमारा काम बहुत पसंद आएगा। अच्छा चलें, थैंक यू वेरी मच। अब तो मुलाकात होती रहेगी। जी जी बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़। चलें, बैक टू वर्क। आइए आइए ना समीर भाई, आजे आजे, प्लीज बैठे 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 प्लीज। समीर भाई हमारे समीर भाई। भाई साला हूं साला। अच्छा, आप मुझसे वादा करें, सलमा से कुछ नहीं कहेंगे आप, ओके? ठीक है, मजीद कुछ नहीं कहूंगा। मजीद का क्या मतलब है? मैंने सलमा को 3 बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो बिजी थी। अभी कुछ ही देर पहले उनकी कॉल बैक आई, तो मैंने सब। क्या आप मुझे बता रहे हैं या डरा रहे हैं? ये बताएं पहले आपने क्या बोला उनको? फिर मैंने उन्हें बताया शेरी और जिक्की की रोमांटिक अफेयरिंग के बारे में। नो समीर, नहीं। देखो तुम्हें ना कोई गलतफहमी हुई है। मेरा कोई अफेयर नहीं चला, कोई रोमांस नहीं चल रहा शेरी से। ये सिर्फ एक बिजनेस डील है, बस, और कुछ नहीं है। लेकिन तुम चाहते तो हो ना? नहीं, ये तो बस ऐसे यूं चल रहा है, ऐसे यूं। बस वैसे ही क्या? शादीशुदा हो के हैविंग एन अफेयर, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो? टाइम पास समीर, दिस इज कॉल्ड टाइम पास। टाइम पास हो या जो भी हो, अफेयर होता है। एक मिनट सुनिए, आप क्या चाहते हैं? आज तक खुल के बताओ कि तुम चाहते क्या हो? कि मेरी और सलमा की जो जिंदगी है, शादीशुदा जिंदगी जो चल रही है, उसमें मसले मसाइल आए हैं? कुछ आए? मैं क्या चाहता हूं? सलमा मेरी बहन है, मैं उनका ध्यान रख रहा हूं। क्या चाहता हूं? समीर, आई एम सॉरी यार। अच्छा चल, आइंदा नहीं करूंगा, ठीक है? मैंने तुम्हें बहुत बार वार्न किया था, लेकिन तुम बाज नहीं आते। आई हैड टू मेक दिस एलिगेशन, दिस एक्यूजेशन, व्हाटएवर, ताकि तुम पास आ जाओ। देखो समीर, तुम अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह जानते हो। डॉन है वो, डॉन। तुझे आइडिया नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। हाँ, आज यू आर गोइंग टू स्लीप ऑन द रोड। तुम आज सड़क पे सोगे बिकॉज यू डिजर्व इट। लेकिन सच पूछो तो ये एक बहुत टाइनी, यानी कि बहुत छोटी सजा है फॉर द थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग। अच्छा एक बात बताओ, अगर सलमा ने मुझे ये छोटी सजा ना दी, उसने कोई बड़ी सजा दी, फिर? नहीं देगी, क्योंकि मैंने उसको सब कुछ नहीं बताया। एक और चांस दिया है तुम्हें। आई लव यू समीर भाई, आई लव यू। सलमा, अस्सलाम वालेकुम सलमा। नहीं, देखें सलमा, अब सड़क पे नहीं, प्लीज। आप कल ऑफिस आ रही हैं? अच्छा, हेलो सलमा, हेलो सलमा, हेलो। एक्सक्यूज मी, कहीं तुम्हारा नाम शेरी तो नहीं? तुम उन्हें कॉल करो और उनसे कहो कि आज डेडलाइन है, आज कंप्लीट करनी है ये प्रेजेंटेशन। ये क्या उलिया बनाया हुआ है तुमने? हाउ अनप्रोफेशनल। ये कोई तरीका है ऑफिस में आने का? सिक्रिया,
अगर तुम 2 मिनट के अंदर अंदर अपने ऑफिस में नहीं पहुंचे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आहिस्ता जज्बाती इंसान। इससे ज्यादा छोटा और सस्ता जीएम का ऑफिस मैंने कभी नहीं देखा। तो क्या फर्क पड़ता है, तुम भी तो क्वालिफाइड हो, इसलिए तो स्कॉलरशिप तक बात पहुंची है। बहुत फर्क पड़ता है।